मध्य प्रदेश के देवास जिले के सतवास में गुरुवार को नगर की विभिन्न समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से नगर परिषद के सामने धरना प्रदर्शन कर परिषद का घेराव किया गया और जमकर परिषद के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस दौरान सीएमओ से बातचीत के दौरान किसी ने कांग्रेस नेता को धक्का दे दिया था, जिसको लेकर गहमागहमी तक की स्थिति भी बन गई थी। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों द्वारा मोर्चा संभाला गया। बाद में सीएमओ से दोबारा बातचीत के बाद मामला शांत हुआ। कांग्रेसियों ने परिषद पर आरोप लगाया कि नगर में साफ सफाई नहीं हो पा रही है, पानी की समस्या, नामांतरण की समस्या, ट्रैफिक की समस्या का हल नहीं हो पा रहा है। अनुसूचित जनजाति वार्डों में रोड और नाली का निर्माण भेदभाव की वजह से नहीं हो रहा है। जब से सतवास नगर परिषद अस्तित्व में आई है तभी से उपाध्यक्ष को बैठने हेतु कक्ष आवंटित रहता है, परंतु वर्तमान में उपाध्यक्ष दलित वर्ग से आते हैं तो उन्हें जातिगत भेदभाव के चलते आवंटित कक्ष को अध्यक्ष द्वारा हटा दिया गया है। इसके पश्चात कांग्रेसियों ने सतवास तहसीलदार हरिओम ठाकुर को भी ज्ञापन सौंपा और समस्या से अवगत करवाया। आज कांग्रेस पार्टी द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और नगर परिषद का घेराव किया गया, क्या कहेंगे आप? क्या क्या मांग थी आप लोगों की? आज नगर परिषद का घेराव और तहसीलदार महोदय को कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया गया है। मुख्य रूप से नगर में हो रही प्रमुख समस्याओं को लेकर हम लोगों ने सांकेतिक रूप से सुबह 11 बजे से धरना चालू करा था। प्रमुख समस्या है प्रधानमंत्री आवास योजना में आ रही है फॉर्म भरने में समस्याओं को लेकर पारिवारिक नामांतरण और पट्टे धारक लोगों को उस योजना में पात्रता रूप से फॉर्म भरने में समस्या है। सीएमओ साहब से हम लगातार कांग्रेस पार्षद दल के साथ ही मिलकर मीटिंग के माध्यम से टेबल टॉक करके इस विषय को चर्चा को लगातार उठाने का प्रयास कर रहे थे, लगातार चर्चा कर रहे थे, परंतु उसका निराकरण नहीं मिल पा रहा था। आज मजबूरन हम कांग्रेस परिवार के साथियों को कांग्रेस पार्षद दल के साथ आमजन के बीच इस रूप में बैठने को मजबूर होना पड़ रहा है। उसके बाद भी नगर परिषद में सीएमओ साहब जितेंद्र राणा जी का जो घमंड जिस कदर जनता सतवास की जनता ने देखा है, वो मैं मानता हूँ कि सतवास के इतिहास में आज तक पहली बार हुआ है। जनता की आवाज़ को सुनने के लिए सीएमओ साहब नीचे नहीं आ पा रहे हैं, हमें मजबूरन होकर धरने पर बैठना पड़ रहा है। और जब सीएमओ जी नीचे आते हैं तो उन परिवार के लोगों को लेकर आते हैं जो नगर परिषद के हिस्से नहीं है। वो हमारे कांग्रेस परिवार के साथी बागले विधानसभा के प्रत्याशी रहे गोपाल भोसले जी साहब करते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि परिवार के जो लोग आप लेकर आ रहे हैं कहीं ना कहीं नगर पंचायत के कर्मचारी हैं या नगर परिषद के पार्षद हैं, वो अपना जवाब नहीं दे पाते हैं। मैं निरंतर नगर के हित को लेकर, नगर की समस्याओं को लेकर हम जो बात रख रहे हैं, वार्ड की समस्या है, पानी की समस्या है, कूटी की समस्या है, पात्र पर्चियाँ जो राशन को लेकर होती है, ऐसी बहुत सारी अनियमितताएं नगर पंचायत में भी हो रही है। लगातार कांग्रेस पार्षद दल अपनी बात रखता है, परंतु बातों का जवाब नगर परिषद नहीं दे पा रही है। मजबूरी होकर हमको आज इस तरह से धरने के रूप में बैठना पड़ा और हम धरने को सांकेतिक रूप देना चाह रहे थे, परंतु नगर परिषद के सीएमओ ने अपनी बातों को न मानते हुए मूर्त रूप न दिया। इस कारण आज हमने नगर परिषद के सामने धरना जारी रखना पड़ा। नगर में परिषद में किसी प्रकार से सौंदर्यीकरण को लेकर चर्चाएं होती है, परंतु डिवाइडर की जगह पर पानी की होद रखी जाती है जो पशुओं को पानी पिलाने के काम में आती है। उससे यातायात की व्यवस्थाएं भी बिगड़ रही है, आए दिन एक्सीडेंट होने के चांसेस बने रहते हैं और 2-3 इस तरह की घटनाएं हुई है। और 40 वर्षों के इतिहास में अभी तक नगर पंचायत में उपाध्यक्ष को बैठने के लिए कक्ष दिया जाता है। नगर परिषद में उपाध्यक्ष द्वितीय व्यक्ति के रूप में कार्य करता है अध्यक्ष के बाद। और नगर परिषद में एक दलित परिवार का साथी सुमित पालासा जी जो उपाध्यक्ष 1 साल से बने हैं, न तो उन्हें उपाध्यक्ष नगर परिषद ने आज तक माना, न किसी प्रकार की पृष्ठभूमि में उन्हें आगे किया जाता है और न ही उन्हें बैठने के लिए आज तक रूम दिया है। क्या इस तरह के दलित परिवार के साथी की आवाज़ को दबाने का कार्य निरंतर भाजपा की सरकार और भाजपा से चुने हुए जनप्रतिनिधि करते हैं? इसका मूर्त रूप अगर कहीं देखना है तो सतवास नगर परिषद में भी आकर हम देख सकते हैं। सीएमओ साहब ने भी आश्वासन दिया, क्या सीएमओ साहब हम लोग जब धरने पर बैठे उसके बाद वो नीचे आए और जिस प्रकार से जनता के हित में उन्होंने बात करनी चाहिए थी, हमने जो जनता के हित में बात रखी है उसका जो जवाब देना चाहिए, मैं मानता हूं कि उन्होंने वो जवाब नहीं दिया है। इस कारण पुनः मैं धरने पर बैठ चुका हूं। मैंने उनसे कहा है कि आप लिखित में ले आइए कि ये डिवाइडर कब हटेंगे, जनता के हित में काम कब होगा और उपाध्यक्ष को रूम कब मिलेगा। धरने पर कब तक बैठे रहेंगे आप लोग? जब तक वो लिखित में नहीं दे दे कि मैं 4 दिन में 8 दिन में समस्या का समाधान कर दूंगा। हमारा आज का सर्वप्रथम लक्ष्य था गरीब जनता को प्रधानमंत्री आवास योजना में कैसे पात्र लिया जाए, कैसे उनके फॉर्म भराए जाए, उनकी समस्या का कैसा हल हो।
आपका नाम बता दीजिए और मैं पद। लाला पटेल हूँ। इस परिषद में वार्ड क्रमांक 5 से समर्थित पार्षद भी हूँ और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी हूँ। धन्यवाद। कांग्रेस परिवार के तमाम साथी इस धरने में बैठे हुए हैं। जी सर, आज ज्ञापन दिया गया था, आपको क्या मामला था सर? परिषद के कुछ पार्षदगणों के द्वारा आज नगर परिषद के सामने एक धरना प्रदर्शन किया गया है और शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बातें रखी गई है। एक ज्ञापन जिलाधीश महोदय के नाम से दिया गया है कुछ व्यवस्थाओं के संबंध में जो वो मांग चाहते हैं। अरे यार ज्ञापन ले रहे सर, आज कांग्रेस पार्टी ने धरना प्रदर्शन दिया नगर परिषद के सामने, क्या कुछ मामले थे बताइए सर? ये क्या है, माननीय तहसीलदार साहब और मैं और टीआई साहब सहित उन्होंने एक आवेदन दिया है अपना कांग्रेस पार्टी का समस्या को, उन्होंने ले लिया उसको। सर, ये बता रहे कि नगर परिषद में नामांकन वगैरह कुछ नहीं हो रहे और शासन संबंधित है सारे, जो भी उन्होंने जिलाधीश महोदय के बारे में दिया है वो हम शासन को पूछा। सर, ऐसा भी उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि जो नगर परिषद के उपाध्यक्ष हो उसको बैठने के लिए कक्ष नहीं दिया गया। नहीं बोल सकता है ना सर। अभी एक आरोप इन्होंने ये भी लगाया कि नगर परिषद के कुछ कर्मचारी गाली गलौज से बात करते हैं, उसके बाद जो कोई भी आता है वृद्ध वगैरह नहीं इस संदर्भ में हमारे नहीं, निकाय में कुछ लोग आरोप भी लगा रहे हैं सर। नहीं वो उनका काम है, हमारे यहाँ से अच्छा, आरोप ये भी लगा रहे हैं सर कि यहाँ पर जो हर काम होता है पैसों के बदले में ही होता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता सर वो तो वो प्रूफ दे रहे हैं ना सर। बताए ना, आप लोग दे रहे थे। नहीं, वो बोल रहे हैं ना, वो भी तो बोल रहे हैं सर। तो उनका मानना ये है कि यहाँ पर भी हमारे यहाँ टूटी नहीं होता है सर, भ्रष्टाचार माननीय सीएम साहब ने खत्म कर दिया। सतवास तहसील से रविंद्र परमार की रिपोर्ट। अफीम की खेती का रखवाला बनेगा बाबजी एएसए ब्लॉक। तार फेंसिंग और प्रकाश से कई गुना मजबूत है डबल एएसए ब्लॉक। चाहे जितनी बड़ी बनाए बाबजी डबल एएसए ब्लॉक से दीवार, ना हिलेगी ना झूलेगी, मजबूती ऐसी जो सालों साल चलेगी। कौन कहता है खर्चा अनेक, लगाओ एक बार फायदे अनेक। ना रेती ना सीमेंट की जरूरत, खुद करे हाथों से चुनाई। फिर क्या सोच रहे हैं, आज ही लगाएं बाबजी एएसए ब्लॉक।